आधा वर्ष इलेक्शन 2024 8 फरवरी इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे चेयरमैन आज़ाद हो गए क्योंकि वो हैंड टू माउथ हो गए थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, लोगों को बल्दियाती सहूलत फराम करने से महरूम हो गए थे। लेकिन बहरहाल वो आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद अब यकीनन तौर पर उनका एजेंडा जो है या जो उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि लोगों को दहलीज पर बल्दियाती सहूलतें फराम करें, और फौरी तौर पर ओकेजन आ गया है शब बारात। मेरे साथ बैठे सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र, चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन। तारुफ के मोहताज नहीं है, दिखाता रहता हूँ। और शब बारात से ही शुरू करते हैं, फिर अच्छी अच्छी खबरें भी लेते हैं। इन्होंने एक मुझे धोखा दे दिया, गच्चा दिया, अभी पकड़ता हूँ इनको, इन्होंने क्यों की ऐसी हरकत। लेकिन पहले तो चलते हैं हम शब बारात पे। आपके पास कब्रिस्तान होंगे, छोटे बड़े होंगे, और सहूलत देनी है, लोग आते हैं, और ये हमारी तो रवायत बन गई है। क्या सूरत हाल है, काम शुरू हो गया है या अभी आप करने जा रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़िमाबाद टाउन में 4 कब्रिस्तान है और चारों में सफाई का काम शुरू हो गया है। वहाँ पौधों की ट्रिमिंग का काम शुरू हो गया है और वो हो रहा है अभी। और शबरात वाले दिन की पूरी मनसूबाबंदी है। वहाँ पे हम कैंप लगाते हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम करते हैं, उसकी भी हम आजकल बना रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे हमेशा होता है ऐसे होगा। तमाम पार्कों में लाइट भी लगेंगी और कैंप भी होंगे जहाँ पे पानी की सबील वगैरह सब ये सारा प्लान है हमारा। तो इसमें तो बराह रास्त आपके 2-3 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, सैनिटेशन हो गया, पार्क्स हो गया, एमएनडी हो गया, और शायद हो सकता है बीएनआर वालों को भी कोई काम लेना हो। ये सब हरकत में है। जी जी, हमने इस पे अपनी जो है वो मीटिंग बुलाई थी एचओडीज़ की, और तमाम हमारे जो डिपार्टमेंट है, ज़्यादा पार्क और सैनिटेशन और एमएनडी का काम है यहाँ पे, और वो सब ऑन बोर्ड हैं और कर रहे हैं, काम शुरू हो चुका है हमारे यहाँ। एंड टाइम पर एक मसला खड़ा होता है, कब्रिस्तानों में जाने के रास्ते पर सेवरेज का सिस्टम, ये जानलेवा होता है। इसके बारे में कुछ है कि तैयार हैं ज़हनी तौर पर? नहीं, ये हमने अभी से शुरू कह दिया है कि कोई गटर ओपन रास्तों में कोई ओपन गटर नहीं होना चाहिए। उसके ढक्कनों का ये सब का इंतजाम हमारे पास पहले से है, यानी खुद टाउन ने अपने उसमें बजट से किया हुआ है, ढकने और रिंग्स वगैरह। तो इसकी भी कोई कमी नहीं होगी। सफाई सुथराई जाहिर है कि वो तो कब्रिस्तान के अंदर भी होगी और रास्तों की भी होगी, और इस तरह का जो भी मसला होगा उसको हाथ के हाथ निपटाएंगे इंशाल्लाह। सेवरेज कॉरपोरेशन बिल्कुल ऑन बोर्ड रहेगा? हाँ, देखें हम जो है आपके इख्तियार में नहीं है वो? नहीं, वो हमारे इख्तियार में नहीं। हम जो बात करते हैं अपने दम पे करते हैं। यानी अगर हम आप तो कह रहे हैं कि ढक्कनों वगैरह, तो वो हमने परचेज़ किए हुए ढकने और रिंग, और कहीं अगर सेवरेज का मसला आता है, वहाँ पे पाइप वाइप डलवाना है, कुछ है, तो वो टाउन करेगा। हम अपने दम पे सारी बात कर रहे हैं। क्या बात है यार, ये सेवरेज कॉरपोरेशन मौजूद है। हालांकि वहाँ सैयद सलाउद्दीन अहमद बैठे हुए सीईओ, अच्छे आदमी हैं, अगर आप उनसे रब्ता करें तो बहुत मददगार होगे। लेकिन आप ढकने भी कह रहे हो आपने बनाया, रिंग स्लैब भी आपने बनाए हैं, छोटी मोटी लाइन डालनी हो वो भी आप डाल लो, माशाल्लाह। कोई बात नहीं, सेवरेज कॉरपोरेशन वालों देख लो, अगर इनके पास जो ज़र्टी आती है अगर उसको देख लो, और तनख्वाह देख लो, जो रिटायर मुलाजिम के बकाए जाते हैं वो देख लो, फिर लोगों को सहूलत देनी है वो देख लो। उसके बाद भी अगर ये ढकने बना रहे हैं, रिंग स्लैब बना रहे हैं, तो सलाम है इनकी असमत को। यार आप बताओ, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? सबसे पहले बताओ यार, आपने यार अच्छे आदमी लगते थे यार, आप आदमी सही नहीं हो। आपने यार रिटायर मुलाजमीन को सुना अदायगी की है? नहीं, जब आप आए थे, जब पहला इसका प्रोग्राम हुआ था, हमने चेक बांटा था, उसमें आपको ही मैंने कहा था कि हर तनख्वाह के साथ आप निपटा देंगे। तो जब अभी तनख्वाह हुई मार्च में, तो साथ में इनको भी निपटा दिया। कितने पैसे दे दिए भाई? इसके बाद 30 लाख दिए हैं। बताओ यार, 30 लाख रुपए की अदायगी एक और कर दी, इससे पहले एक और की थी। ये मेरे ख्याल है दूसरा सेशन है जी, दूसरा सेशन है। जी, जी। और इन्होंने चैलेंज किया था, दावा किया था कि मेरे पास मेरे ख्याल है 25-26 लोग हैं, और हम इनको हर महीने तनख्वाह के बाद, अपने रिटायर मुलाजमीन इनकी पेंशन बंद हो जाती है, तनख्वाह बंद हो चुकी होती है, इनके पास खाने को नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी ली थी और ऐसा तरीके से अदा कर रहे हैं। अगर पैसे होते, ओजर्टी इनके पास 13-14 करोड़ की होती तो शायद ये फुल एंड फिल फाइनल कर चुके होते। लेकिन बहरहाल जो ओजर्टी उसमें अगर ये 30 लाख अभी इन्होंने फिर दे दिए कल बुला के खामोशी से। हालांकि इनको देना चाहिए था कि मैंने फर्स्ट करने 3 साल से नहीं दिया, मैं उहदे पे बैठा था एडमिनिस्ट्रेटर, या मैंने नहीं दिए, तो कम से कम उनको एहसास दिलाना चाहिए था कि देखो ये चेयरमैन आया जमात इस्लामी का, इसने दे दिया, मुझे भी देना चाहिए था, ताकि दुआएं लेते। इनको तो दुआएं मिलेंगी ना, उसमें खांचा तो है ही नहीं, रिटायर्ड बाद में खांचा होता ही नहीं है, और जमात के खांचे वाचे किससे दूर है। तो यार ये तो अब तो आपके रह गए मेरा ख्याल है 5 महीने में तो आप फारिग नील हो जाओगे। हाँ, कम में हो जाएंगे, 5 से कम में, 2-3 महीने में हो जाएंगे। तो 16 है ना, 4 3 12 4 4, हाँ 4 महीने लगेंगे।
5 अगर 5 हमने हर महीने के तो 5 दिया, 15 नहीं 3 महीने और आप पैसे आधे तो देते नहीं, आप तो पूरे देते हम पूरी रकम देते हैं। हाँ, किस्तें वस्तें नहीं, पूरी रकम। तो भाई ये तो देख लो, फारिग कर रहे हैं, जिसको फारिग करते हैं वो फारिग हो जाता है। नहीं ले बिल्कुल, नहीं दोबारा सीढ़ी चढ़ेगा ही नहीं। नहीं। तो ये जमात इस्लामी का तोड़ा है। वो आतिफ साहब जीरो, यानी पूरे पैसे लेके जाना यार, 5,000 10,000 50,000 की किस्त नहीं मान रहे। इन्होंने 10 लाख बनते हैं, 12 लाख का चेक दिया था पहले, 14 लाख का था, पूरा दिया। 7 लाख का बना, 7 लाख का दिया, 5 लाख का दिया, वो दिया मॉडल कॉलोनी वाला जो भी उसने दिया। और सलाम है वो गौर खटा को शाह फैसल वाला तहरीक इंसाफ का है, लेकिन वो भी दे रहा है। बहरहाल बल्दिया ने भी दिया है, पीएस पार्टी वाले ने। लेकिन जमात इस्लामी के जो चेयरमैन है फुल एंड नील कर रहे हैं, यानी पैसे वो रोकते नहीं है। 10 लाख 5 लाख पूरे लेके जाओ यार, ये तो बड़ी बात है। लेकिन आपने बुलाया नहीं, खैर कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा वीडियो बनाई होगी दे देना यार, इसलिए कि ये नहीं, हमने फख्र से बोलना तकरीब चाहिए। की नहीं, हमने कोई तकरीब कोई इस टाइप की नहीं, बस वो चेक साइन कर दिए और फाइनेंस से उनको दे दिया गया बस। ये तो खैर बड़ापन है जो बात कर रहे हैं कि यार क्या तकरीब करना, बस दे दो, ये 30-40 लाख रुपए दे दो। लेकिन मैं इनको मशवरा यही दूंगा, बाकी सारे चेयरमैन को दूंगा, आप भले 10 लाख दो, लेकिन बताओ ताकि माजी में जो गुजर गए उनको वो हो। और आपके जाने के बाद कम से कम भाई दूसरों को होगा कि वो दे के जाते थे, तो कम से कम उन्हीं का पैसा था, उन्हीं का पैसा है। आप ज़कात खैरात तत्का तो दें, उन्हीं का पैसा दे रहे हो, बड़ी बात है कि आप दे रहे हो, वरना लोगों की नियति नहीं होती देने की। कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं यार, खाचा मिलता है, कमीशन मिलता है, आप तो दे रहे हो, बड़ी बात है। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं, टेंडर अब ये ख़त्म हो गया इलेक्शन 2024 8 फरवरी, इसमें आपके हाथ पैर बांध दिए थे, आप सामने नहीं आ सकते, ये नहीं। अब आप मुझे बताओ यार, अब आज़ाद हो गए हो आप लोग दोबारा, सहूलतों की फराहमी देना आपका फ़र्ज़ है और आपका एजेंडा। आपने अभी हाफिज़ नईम रहमान साहब आए थे 3 महीने पहले, बड़े पार्क वार्क के 3-4 पार्क धुआंधार इफ्तिताह हुए थे। जी। अब क्या करने जा रहे हो आप? फिर पार्क अभी भी बन रहे हैं, और वो मतलब ये कि वो इलेक्शन से पहले से उन पे काम शुरू हो गया था, लेकिन इलेक्शन में जब ये हो गया कि आप तरक्याती काम नहीं कर सकते और इस किस्म की इफ्तिताह वगैरह नहीं कर सकते, तो वो हमने काम जारी था, लेकिन वो अब हम उसको पाए तकमील पर पहुंचा के उसको फिर इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे। उसके 4-5 पार्क इस वक्त पाइपलाइन में हैं जो जिन पे काम हो रहा है। अभी मैं वहाँ से विज़िट करके आया हूँ पार्कों का, और वहाँ पे बेसिक चीज़ें थी, पानी पहुँचाना था, तो ये सब उस पर काम हो गया है। पानी 1-2 पार्कों में पानी पहुँच गया है। इसके अलावा पार्क में अव्वल तो पानी होता ही नहीं है। हाँ, तो अब वो ग्रे वाटर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। वाटर बोर्ड के जो हमारे एक्सीएन है उनसे पूछ पाछ के कहाँ से लाइन लें, इस तरह करके कुछ पार्कों में। बोरिंग भी हो रही है? बोरिंग नहीं हो रही है, बोरिंग का फ़ायदा नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया नादाबाद में पानी, और 350 फुट के बाद वो 6 महीने भी पानी चलता नहीं है, फिर बंद हो जाता है, और लाखों रुपए खर्चा है। तो बोरिंग हमने बैन कर दी है, बोरिंग नहीं, ग्रे वाटर ले रहे हैं बस। पार्क आप आबाद करने जा रहे हैं मजीद, यानी कि 5-6 तोहफे आप मारोगे, इसका मतलब है धमाका नाज़ाबाद की तरफ से होने वाला है। लोगों के दहलीज पे दरवाजे के सामने पार्क दोगे। लेकिन भाई जब ये पार्क आप बना रहे हो तो इसके लिए पौधे वौधे चाहिए होंगी, आपकी कोई नर्सरी वर्सरी कोई ऐसा एहतमाम है? हमारे पास एक नर्सरी तो पुरानी नर्सरी थी जो हमें जब टाउन बनाया तो मिली थी, और अब हमने एक और नर्सरी के लिए जगह निकाली है, और एक और नर्सरी, और उसका अभी आज मैं सुबह उसका हमने नर्सरी के लिए बड़े पैमाने पर ख़रीदारी की है। और मालियों के लिए पार्क तो हमारे काफ़ी अच्छे ग्रीन भी हैं, लेकिन उनके पास मालियों के पास प्रॉपर टूल नहीं थे, तो उनके लिए प्रॉपर टूलिंग, ये होस पाइप, ये सारी चीज़ें आज हमने ख़रीद के, और मालियों में इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में तकसीम हो जाएंगी उनका टूल्स वगैरह, तो इससे भी कुछ फ़ायदा होगा पार्कों में। हाँ यही चीज़ है, जब आप अपनी नर्सरी पौधे और ये वो बहुत सारी चीज़ें, नर्सरी को हमने बहुत ज़्यादा अपनी नर्सरी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। यानी कि आप ग्रीन नाज़ाबाद, हाँ, ग्रीन तो है, करोने जाओगे हाँ ग्रीन हाँ, ग्रीन करने जा रहे हैं। हमारा अभी बाउदर आ जाएगा इंशाल्लाह, वाटर बाउदर, तो हम ये अपनी ग्रीन बेल्टें जो हैं इनको ग्रीन करेंगे। बहुत इंशाल्लाह तब्दीली आएगी आपको अगले 3-4-6 महीने में। नहीं इंशाल्लाह आएगी। आप लोग जिस नीयत से जमात इस्लामी के चेयरमैन वगैरह, वाइस चेयरमैन वगैरह, आपका कैबिनेट आपकी काउंसिल करती है, एजेंडा है और आपके पीछे जाएगा, एहतसाब का अमल भी होता है, आपसे पूछते भी हैं, तो ज़ाहिर है आप जवाब दे भी हो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप वो नर्सरियाँ बात कर रहे हो ताकि ग्रीन करेंगे। अच्छा ग्रीन भी हो गया, क्लीन भी हो गया। नाज़ाबाद टाउन एक तसव्वुर किया जाता है कि पढ़े लिखों का टाउन है, तो इंसानों का टाउन है।
آپ کے یہاں اسکول بھی ہے، اور ہمارے اسکول آپ کو پتہ ماشاء اللہ آپ نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے، چھت ٹپکری ہوگی یا گرنے والی ہوگی یا ڈیسک نہیں ہوگی یا ٹوٹا پھوٹا ہوگا، واش روم نہیں ہوگا، وہ آپ نے دورے کیے تھے، اس طرف ہے کوئی سلسلہ؟ ہاں اسکولوں، اور بلکہ میں اس سے اور بڑھ کے بات کر دوں کہ دیکھیں یہ جو ناز آباد ہے اس کی بڑی ایک تاریخی وہ بھی ہے نا، اہمیت بھی ہے۔ میرا کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا وہ ناز آباد سے ہو کے گئے ہوئے ہیں، قدیر خان، مشرف، ہاں ہر کوئی۔ اور ابھی بھی اگر آپ ہمارے پوش علاقوں میں چلے جائیں، ڈی ایچ اے میں یا ان علاقوں میں، تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ناز آباد سے گئے ہوئے ہیں، ترقی کر کے گئے ہیں، اور ناز آباد ہی اب پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ناز آباد کا ایک ایک ادارہ جو ہے نا بہت معنات اور تاریخی ہے ہمارا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اس میں کوئی تخصیص نہیں کرتے کہ یہ ہمارا کونسل کا ہے اور یہ ہمارا اس کا ہے۔ ابھی میرے پاس گورنمنٹ کالج ناز آباد، یہ ہمارے ناز آباد کا بہت ہی تاریخی کالج ہے، بہت ہی معنات کالج ہے۔ اس کے پرنسپل آئے تھے کہ بہت گندگی ہے، اس کی صفائی کروا دیں، وہ ہم نے کروا دی، اور اتنی بڑی وہ جنگ تھا وہاں پہ کہ وہ میرے خیال میں ایک ہفتے تک وہاں کی ہم نے صفائی کروائی ہے گورنمنٹ کالج ناز آباد کی۔ اسی طرح ایک گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ہے، اس کی پرنسپل نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں گٹر لائن نہیں ہے، اور بڑا میں وزٹ کیا ہمارے لوگوں نے تو بتا رہے ہیں فٹ پانی کھڑا ہوا ہے گراؤنڈ میں کالج کے اندر، ایوریج کا گرلز کالج میں؟ نہیں، بوائز اسکول میں۔ اور وجہ یہ تھی کہ ان کو تھوڑی سی گٹر لائن دلوانی تھی، کنیکشن ملانا تھا، وہ ہم نے کروا کے دیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے اسکول ہیں ان میں بھی ہم نے اس کی وہ بنا لی ہیں، ساری پلاننگ کر لی ہے کہ کس طرح کرنا ہے۔ کچھ اسکولوں کو ہم نے کلک میں ڈالا ہوا ہے کہ کلک بنا دیں، جو بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے، پوری بلڈنگ ہی بہت خستہ حال ہے، اور جو تھوڑی بہت ریپیئر مینٹیننس مانگ رہی ہیں وہ ہم اب شروع کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت لفظ لگتا ہے، آپ 10 دفعہ بولا کرو، صبح بھی اور شام بھی، کلک کلک۔ یہ کلک کب کرے گا؟ 3 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، تو یہ کلک کب کرے گا؟ یہ کلک کرتا کیوں نہیں ہے کلک؟ ہاں یہ اب دیکھیں، اب اس میں تھوڑی سی ہماری بھی مجبوری ہے، وہ بڑے بڑے اسکول ہیں، پوری بلڈنگ مطلب بہت بڑا بجٹ ہے اس کا نا، تو ٹاؤن نہیں کر سکتا، ہمیں اس کے لیے کلک کی ضرورت ہے، یا کوئی اور ایسا ادارہ ہو جو کرے۔ اگر نہیں کریں گے تو کچھ اور ہاتھ پیر ماریں گے، اپنے اسکولوں کو تو صحیح کریں گے ہم انشاءاللہ۔ آپ اسی صورت میں ہاتھ پیر مار سکتے ہو جیسے آپ چل رہے ہو، جیسے اسپیڈ سے چل رہے ہو، کہ 4 مہینے میں ریٹائرمنٹ فارغ، یہ لاکھوں روپے آپ کے بچے، اور ریکوری پہ تو آپ نے گدی پکڑی بھی ہوگی، مجھے پتہ ہے، گارنٹی دی ہوئی ہوگی، ریکوری کوئی کھا نہیں سکتا، جو ماضی میں میں کھا جاتا تھا اور آپ کو 10 روپے اکاؤنٹ میں ڈالتا تھا، وہ آپ پورے 90-100 تو ڈلواؤ گے، تو یہ پیسے آپ کے بچیں گے، ریٹائر ملازمین کے پیسے بچیں گے، تو یہ سارے بچیں گے، تو پھر یہ وہاں لگ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اب حکومت آ رہی ہے، پی ایف سی کا ایوارڈ ہو جاتا ہے، اسمبلی میں منظور ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی سیاسی عنصر نہ ہو، جو بنائے بندے نے وہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور اس میں سیاسی کھیل نہ کھیلا جائے پی ایف سی ایوارڈ میں، تو آپ کی تو اس میں اضافہ ہوگا انکم میں، تو اس کے بعد تو پھر آپ 3.5 سال ہیں آپ کے پاس، تو آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ میرا اگلا خواب 1.5 سال میں آپ ناز آباد کو، انشاءاللہ فنڈ کی کمی ہے، باقی تو ہم انشاءاللہ کریں گے، نیتیں صحیح ہیں، نیتیں ہماری صحیح ہیں۔ تو ناز آباد ماڈل ٹاؤن کی طرف گامزن ہے، لیکن پی ایف سی ایوارڈ سے مشروط ہے۔ ہاں فنڈ سے مشروط ہے، پی ایف سی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ اچھا، یہ شریف آدمی ہے بھائی، دبے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، میں بول دیتا ہوں، کیوں یہ نہیں بول رہے، میں بول رہا ہوں، ان سے آر ڈی نے میٹنگ کی اور ان کو کہا کہ آپ اپنا بجٹ بنا کے دیں، آپ اپنی چیزیں دیں، ہم بڑھائیں گے، وہ اوزرٹی نہیں بڑھ رہی، کہیں تو بڑھ گئی ہے، 4 ٹاؤنوں کی بڑھی ہے، ناز آباد کی نہیں بڑھی، لیاقت آباد کی نہیں بڑھی، گلبرگ کی نہیں بڑھی، ماڈل کی نہیں بڑھی، لیکن 4 ٹاؤنوں کی اوزرٹی بڑھی ہے، تو ان کی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اگر ان کی 3-4 کروڑ روپے بڑھ جائے، چلو 5 کروڑ تو میں نہیں بول رہا، 2-2.5 کروڑ روپے بھی بڑھ جائے، یہ پیسہ جائے گا سیدھا لوگوں کے پاس، سیدھا لوگوں کے پاس جائے گا، سڑک بن رہی ہوگی، گلیوں میں کام ہو رہا ہوگا، پارک تو بنا ہی رہے ہیں نا، جو پیسے بچا بچو کے کر رہے ہیں، تو یہ شریف آدمی ہے، یہ کھل کے بول نہیں رہے، میں نے کھل کے بول دیا، ان کی ترجمانی کر دی ہے کہ اگر ان کی اوزرٹی میں ابھی فی الحال پی ایف سی تو پتہ نہیں ہو مارچ میں ہو، اپریل میں ہو، مئی میں ہو، اگر ہو بھی گیا تو جون میں آپ دو گے، تو یہ جو 4 مہینے اس کو آپ کیش کراؤ گے تو یہ پیسہ گھر لے کے نہیں جائیں گے، یہ ویسے ہی ویل آف آدمی ہے، اور کھاتے میری طرح یہ دال روٹی، اور آپ تو خیر روز کھاتے ہو لیکن یہ وہی کھاتے ہیں، لیکن یہ پیسہ لگائیں گے لوگوں کی طرف، یہ تو میں شور شارٹ گارنٹی ان کی لے سکتا ہوں کہ یہ پیسہ عوام کی طرف جائے گا، اور کراچی بنے گا تو بھائی سندھ حکومت تمہارا ہی نام ہوگا، وزیر بلدیات آپ کا ہے، آپ کا نام ہوگا، میئر آپ کا ہے، آپ کا نام گونجے گا، مظفر صاحب کو کون دیکھے گا بھائی کام تو محلے میں کرا رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر قدیر، جنرل مشرف، اور ویسے کئی نام، ناز آباد،
नाज़ाबाद एक बड़ा नाम है, दो टुकड़े ज़रूर हो गए लियाकताबाद और नाज़ाबाद, लेकिन नाज़ाबाद की पोजीशन तो वही है ना, और तारीख़ रही है, क़यामत तक वही रहेगी। जहन में तो होगा ना मैं इसको किस तरह क्या करूं, मॉडल टाउन कैसे बनाऊं? भाई अभी तो जो सबसे बड़े बड़े मसले हैं ना नाज़ाबाद, मेरा ख्याल है नाज़ाबाद की कोई रोड सलामत नहीं है, ठीक है ना। और रोड बनाने जाते हैं तो पता चलता है कि सीवरेज का सिस्टम इतना दकियानूसी है कि जब तक सीवरेज का सिस्टम सही नहीं होगा तब तक रोड नहीं बन सकती। एक दूसरे से अगर हम सिर्फ नाज़ाबाद की तमाम रोडें कारपेट कर सकें और इस तरह के सीवरेज और वाटर का मसले हल करके रोड बना सकें तो ये समझ लें कि हमारे, और पार्क तो हम बना ही रहे हैं, स्ट्रीट लाइट तो हम लगा ही रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह मॉडल पार्क की तरफ चला जाएगा, तो हम तो पाकिस्तान मॉडल टाउन की तरफ चला जाएगा। कैसे दोनों जाएगा? में मार खा रहे हैं हम। तो कैसे जाएगा? मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, तो मैं तो, आप सड़क बनाओगे मैं दूसरे दिन आके वाटर बोर्ड का लेवल लगा के बोर्ड लगा के सड़क खोद दूंगा। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहले वाटर सीवरेज का काम हो के और एक रोड बन जाए ना, फिर वो कहीं नहीं जाएगी इंशाल्लाह। 15-20 साल कहीं नहीं जाए अगर पहले ये काम हो जाए। और रोड भी ईमानदारी से बनाए ना, मतलब पूरा जो क्वालिटी का काम होगा तो फिर इंशाल्लाह रहेगी। रोड बनेगा ना, आप छोड़ोगे नहीं, आप तो गिच्ची दबा के रखते हो, जमाती तो वैसे ही ऐसे खड़ूस है, 1 रुपया किसी को नहीं देंगे, ये कहेंगे बोले चलो मियाँ ये माल डाल, और ये तो इंची टेप लेके घुसड़ देंगे, उसके अंदर माल की वो देखेंगे, थिकनेस देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, डामर देखेंगे, तो चीज़ तो अच्छी बनेगी ओरिजिनल। भाई आप लोग तो छोड़ोगे नहीं ना, नौ तो आप लोग तो दीमक बन जाओगे, इन लोग के लिए अजाब बन जाओगे। अच्छा, रिकवरी का आखिरी रिकवरी जो है ये सारे की सांस होती है, मैंने पहले भी शायद पूछा था, अगर सांस मैं आप गला दबा रहा हूँ तो मेरा क्या असर करेंगे आप? क्या रिकवरी सर ओन सोर्स हम उस पर हम बहुत कर रहे हैं, फोकस है हमारा, बहुत अच्छी टीम हमने उसमें लगाई हुई है, और जाहिर है कि हम डिपेंड करते हैं उस पर कि अपना ओन सोर्स बढ़ाएं, उसी की बुनियाद, उधरती तो हमारी इतनी है ही नहीं कि हम कुछ कर सकें, तो लगे हुए और इंशाल्लाह बढ़ रही है, और अब बड़ी ख़ास इस पे हमारी नज़र होती है और इंशाल्लाह बढ़ भी रही है, और इंशाल्लाह उसी से ही हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो इलेक्शन की वजह से कुछ डाउन भी हो गई होगी ना रिकवरी। हाँ, हम तो इसको मुख्तलिफ, आप यूँ समझ लें वीकली एक नज़र होती है इन पे कि क्या किस मद में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं और हम समझ रहे हैं कि हम इससे अच्छा खासा हम अपना ओन सोर्स बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इदारे की सांसों को कंट्रोल किए हुए हैं रिकवरी को, ताकि कोई है कि पैके नहीं करे। यार आज सच बोल देना, डायरेक्टर सैनिटेशन सही आदमी नहीं है ना? नहीं, हम अब अपनी टीम को मैं क्यों कहूँगा, हमारे से ये नहीं, हमारे डायरेक्टर पार्क्स हो गए, हमारे डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट हो गए, सारे एक अच्छे मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसी की भी मैं ऐसा कोई भी फर्ज मैं टाउन में नहीं पाता हूँ जैसी पैकी करेगा तो पकड़ हो। नहीं, हाँ नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ताउन करने वाले लोग हैं मेरे साथ। बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि मेरा डायरेक्टर सैनिटेशन हो, डायरेक्टर पार्क हो, या कोई भी महकमा जाती जो सरबरा है वो इनके साथ कोऑपरेट किया हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए कोऑपरेट किया हुआ है कि अपनी इज्जत बचानी है, और 4 साल में नाज़िमाबाद टाउन को मॉडल टाउन की शारा पर गामजन करना है, लोगों को बल्दियाती सहूलतें देनी है। कुछ रह गया है जहन में, कुछ मैसेज है नाज़िमाबाद के लोगों को देना चाहें तो बिल्कुल हाजिर हूँ मैं। नहीं, अभी तो कुछ याद कूड़ा कचरा ये सड़क पे फेंके, नहीं, मैसेज दें। नहीं, कचरा अपने बैग में डालें और वो बैग डस्टबिन में डालें, आके जहाँ कंटेनर रखें। जी जी, थोड़ी जहमत कर लें, जी जी, उससे उन्हीं को फ़ायदा है, उनके बीवी बच्चों को, उनके बुजुर्गों को, माँ बाप को फ़ायदा है। वैसे ये बात मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन जो ये काम सॉलिड वेस्ट का है, यानी बैग देना भी सॉलिड वेस्ट का है और घरों से कचरा उठाना भी। लेकिन प्यार से इनको आई लव यू कह सकते हो? नहीं, कहाँ कह सकते हैं भाई, आई लव यू तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आई हेट यू तो कह सकते हैं, आई लव यू तो नहीं बनता इनसे। मजीद नहीं खोदे रहे दूंगा, इन्होंने जो जुमला बोला है ये समझदार के लिए काफ़ी है। लेकिन नाज़िमाबाद टाउन मॉडल टाउन की तरफ गामजन है, ये तो खैर मैंने इनसे ऐसी सवाल कर लिया था, जिस तरह ये काम कर रहे हैं वो मुझे पता है, और अपनी टीम पर एतमाद करना ये उससे बड़ी बात है। और इदारे की सांसें यानी रिकवरी पे इनकी जो फोकस है, यकीनी तौर पर अगर PFC वार्ड हो जाता है और मुजफ्फर साहब को या नाज़िमाबाद को, नहीं सारे टाउनों को, हमारे 25 टाउनों को उसमें से उनका जायज़ हिस्सा मिल जाता है, तो यकीनन कराची तामीर होगा। उसमें सैयद मुजफ्फर का कौन सा किरदार होगा, ये मॉडल वाले का कौन सा किरदार होगा, नुसरतुल्लाह कौन सा किरदार होगा, सहूलतें दी बल्दियाती इदारों ने दी, वज़ीर बल्दियात का नाम रोशन होगा, मेयर का होगा, कौन जानता है मुजफ्फर साहब को, भाई नाज़िमाबाद में था चेयरमैन, उसने कर दिया। लेकिन अजर अल्लाह देगा, लोग याद रखेंगे, ये याद रखना। लेकिन अल्लाह के वास्ते PFC पता नहीं कब करोगे, जून में बजट में दोगे, जुलाई में दोगे,
جن ٹاؤنوں کی ازرٹی کم ہے، چاہے وہ اورنگی ہو میرا، بلدیہ ہو پیس پارٹی کا، یا کوئی اور بھی ہو، چاہے یہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے 3-4 ٹاؤن جو 5 ٹاؤن ہیں، اگر ان کی 4 سے 5 کروڑ روپے ازرٹی اس وقت تک بڑھا دو، اس وقت تک بڑھا دو، یا ان کی گرانٹ ان کو ایک 5-7 کروڑ کی ون ٹائم گرانٹ ہی دے دو تاکہ یہ لوگوں کی طرف لوٹا دیں. اور آپ جانتے ہو جماعت اسلامی والے ہیکی پیکی نہیں کرتے، اگر میں ان کا افسر ہوں گا، میں کروں گا تو یہ مجھے کھینچ دیں گے، تو اپنے افسر کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کیا ہے، 2 نمبر کام کریں گے، پیسہ لوگوں کی طرف لوٹائیں گے. اور لوگوں کی طرف مطلب ہے کراچی کی طرف لوٹائیں گے، ناظم آباد نہیں ہوگا، کراچی کی طرف لوٹائیں گے. اسی طرح ہر چیئرمین جو ہے، چاہے پی ایس پارٹی کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، جماعت کا ہو، وہ پیسہ سڑک پہ لگائے گا، پارکوں پہ لگائے گا، اسٹریٹ لائٹ پہ لگائے گا، سیوریج پہ لگائے گا. تو یقینی طور پر کراچی خوشحال ہوگا تو سندھ خوشحال ہوگا، تو پاکستان مضبوط ہوگا. عزیز عارف، ٹی وی